दोस्तों हब्बल टेलीस्कोप ने बहुत सारी तस्वीरें खींची हैं, जिनमें ये हब्बल टेलीस्कोप से खींची गई अब तक की सबसे कमाल की तस्वीर है, जिसमें 3 लाख से ज्यादा गैलेक्सीज मौजूद हैं। इसके अलावा ये भी हब्बल टेलीस्कोप की कमाल की तस्वीर है, जिसमें 3 पिलर्स को देखा जा सकता है। ये पिलर कई हजारों लाइट ईयर तक फैले हुए हैं और इनमें लाखों की तादाद में स्टार्स मौजूद हैं। इसके अलावा हब्बल की इस तस्वीर ने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया था, लेकिन 1996 में हब्बल टेलीस्कोप ने एक ऐसी तस्वीर खींची जिसका शुमार कायनात की सबसे अमेजिंग तस्वीरों में किया जाता है। आखिर ये तस्वीर किस चीज की है और इस तस्वीर में ऐसा क्या है कि साइंसदान इसे कायनात की सबसे अमेजिंग तस्वीर मानते हैं? ये अमेजिंग इन्फॉर्मेशन आप जानोगे आज के इस वीडियो में। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करने के साथ साथ हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर जरूर करें। दोस्तों हमारी कायनात में कई तरह के स्टार्स हैं, जिनमें एक ब्लू कलर के स्टार्स हैं और एक गोल्डन कलर के स्टार्स हैं। जो ब्लू कलर के स्टार्स हैं उनकी एज बहुत कम होती है, उन्हें यंग स्टार भी कहा जाता है, और जिनका कलर गोल्डन होता है उनकी एज भी ज्यादा होती है, उन्हें ओल्डर स्टार कहा जाता है। हब्बल टेलीस्कोप ने हमारी कायनात की एक ऐसी तस्वीर खींची जिसका शुमार हब्बल टेलीस्कोप की बेहतरीन तस्वीरों में किया जाता है। इस तस्वीर को सबसे पहले 1996 में रिलीज किया गया था। ये एक गैलेक्सी की तस्वीर है जिसका नाम कार्टेल व्हील है। इसे रिंग गैलेक्सी भी कहते हैं। ये हमसे 500 लाइट ईयर दूर स्कल्प्टर कॉन्स्टेलेशन में मौजूद है। इसका साइज 1,50,000 लाइट ईयर है। ये गैलेक्सी हमारी गैलेक्सी से 50% ज्यादा बड़ी है। इसकी सबसे हैरान करने वाली बात इसका डिजाइन है, जो एक रिंग की तरह दिखाई देता है। साइंसदानों ने इससे पहले ऐसी कोई भी गैलेक्सी नहीं देखी थी जिसकी शेप ऐसी हो। हमारी गैलेक्सी एक स्पाइरल शेप की गैलेक्सी है, जिसकी वजह से इसे स्पाइरल गैलेक्सी कहा जाता है। लेकिन अभी तक हमें ये नहीं पता कि हमारी गैलेक्सी कैसी दिखाई देती है। इसके अलावा हमारी कायनात में इलेक्ट्रिकल शेप की गैलेक्सीज हैं, जिन्हें इलेक्ट्रिकल गैलेक्सी कहा जाता है, और ऐसी बहुत सारी गैलेक्सीज मौजूद हैं जो ना इलेक्ट्रिकल हैं और ना स्पाइरल। उन्हें इरेगुलर शेप की गैलेक्सी कहा जाता है। जैसे हमारी गैलेक्सी की सैटेलाइट मैजेलिनिक क्लाउड्स है, और इस गैलेक्सी को लेंटिकल शेप की गैलेक्सी कहा जाता है। इसके रिंग को ध्यान से देखें जो ब्लू कलर का दिखाई देगा, क्योंकि यहाँ बहुत सारे ब्लू कलर के स्टार्स मौजूद हैं जो बहुत यंग हैं, यानी इस रिंग को बने हुए कुछ ही साल हुए हैं। उसके बाद इस गैलेक्सी के सेंटर को ध्यान से देखें जिसका कलर गोल्डन है, क्योंकि यहाँ गोल्डन कलर के स्टार्स मौजूद हैं जो बहुत पुराने हैं। यानी इस गैलेक्सी का सेंटर वाला हिस्सा पहले बना था और इसका रिंग बाद में बना था। साइंसदान हैरान हो गए कि आखिर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। उन्होंने इसकी स्टडी की और पता चला कि आज से कई करोड़ साल पहले एक छोटी गैलेक्सी इससे टकराई, जिससे इसका ये रिंग बना। ये सेम ऐसे है जैसे आप पानी में एक पत्थर फेंकते हैं तो उस पत्थर की वजह से पानी में रिंग बनना शुरू हो जाते हैं। सेम चीज इस गैलेक्सी के साथ हुई, जिसकी वजह से इसका ये रिंग बना। लेकिन इस बात का क्या सबूत है कि ये गैलेक्सी एक दूसरी गैलेक्सी के टकराने से बनी? ये हब्बल टेलीस्कोप की एक और तस्वीर है, जिसमें इस गैलेक्सी के अलावा 2 और गैलेक्सीज आपको दिखाई देंगी। इन दोनों गैलेक्सीज को ध्यान से देखने से आप समझ जाएंगे कि ये गैलेक्सी एक फ्यूजन से बनी है, और जो गैलेक्सी इस गैलेक्सी से टकराई थी वो इन दोनों में से एक है। इनमें एक स्पाइरल शेप की गैलेक्सी है जिसका कलर गोल्डन है, यानी इसमें बहुत पुराने स्टार्स मौजूद हैं, और दूसरी इरेगुलर गैलेक्सी है जिसका कलर ब्लू है, यानी इसमें ब्लू कलर के बहुत यंग स्टार मौजूद हैं। आपको अंदाजा तो हो चुका होगा कि कौन सी गैलेक्सी इस गैलेक्सी से टकराई थी, लेकिन मैं फिर भी आपको डिटेल से समझाता हूँ। जब एक चीज किसी दूसरी चीज से टकराती है तो उसकी शेप बदल जाती है, और इन दोनों गैलेक्सीज में से इस गैलेक्सी का डिजाइन अजीब है और इसमें ब्लू कलर के स्टार्स मौजूद हैं, जबकि दूसरी गैलेक्सी में बहुत पुराने स्टार्स मौजूद हैं और इसकी शेप भी स्पाइरल है। अगर ये टकराती तो इसकी शेप भी चेंज हो जाती और इसमें न्यू स्टार्स भी बनते। साइंसदान को कहना है कि ये पहले एक स्पाइरल गैलेक्सी हुआ करती थी, लेकिन आज से करोड़ों साल पहले ये गैलेक्सी इस गैलेक्सी के सेंटर में से गुजर गई, जिसे बहुत जबरदस्त गैस रिलीज हुई जो इस गैलेक्सी के चारों तरफ एक रिंग की तरह फैल गई, जिनमें फिर न्यू स्टार्स की फॉर्मेशन हुई, और जो छोटी गैलेक्सी उसके सेंटर में से गुजरी थी उसकी शेप भी चेंज हो गई और उसमें भी न्यू स्टार्स की फॉर्मेशन हुई। ये टकराव 1-2 सालों में नहीं बल्कि कई करोड़ सालों में हुआ था। इस तस्वीर को ध्यान से देखें। यहाँ पर आपको ब्लू कलर के बादल दिखाई देंगे जिनमें न्यू स्टार्स की फॉर्मेशन हो रही है। ऐसा लग रहा है कि सेंटर से ये स्पाइरल है और इसके गिर्द एक रिंग है। साइंसदान को कहना है कि एक बार फिर से ये गैलेक्सी स्पाइरल बन रही है और आज से कई अरब साल बाद ये दोबारा से अपनी पुरानी शेप में आ जाएगी। इसमें 200 अरब से ज्यादा स्टार्स मौजूद हैं
और इस ब्लू रिंग में जो स्टार्स हैं उनका साइज हमारे सूरज से 20 गुना ज्यादा बड़ा है। और इस तस्वीर में आपको जो पिंक कलर दिखाई दे रहा है, असल में ये बाइनरी स्टार सिस्टम की रोशनी है, यानी इस हिस्से में 2 स्टार्स वाले सोलर सिस्टम मौजूद हैं। ये हमारी कायनात की वाहिद ऐसी गैलेक्सी है जिसमें इतने सारे स्ट्रक्चर मौजूद हैं। इस गैलेक्सी को सबसे पहले फ्रिट्ज ज्विकी ने 1941 में ढूंढा था। इसके घूमने की रफ्तार 217 किलोमीटर फी सेकंड है और ये 9000 किलोमीटर फी सेकंड की रफ्तार से हमारी जमीन की तरफ बढ़ रही है। इसके अलावा हमारी करीबी गैलेक्सी एंड्रोमेडा भी हमारी जमीन की तरफ आ रही है, जिसने अब तक 14 गैलेक्सीज को निगल लिया है, जो 8 से 4 अरब साल बाद हमारी जमीन से टकरा जाएगी। अब बात करते हैं इस नेबुला की, जिसका नाम 30 डोरैडो है, जो कायनात की बहुत ही खूबसूरत नेबुला है। इसका साइज 1000 लाइट ईयर है। इसमें बहुत बड़े बड़े स्टार क्लस्टर मौजूद हैं, लेकिन इनमें से एक स्टार क्लस्टर ह्यूज 301 है, जिसने साइंसदानों को हैरान किया हुआ है। ये 8 से 25 मिलियन साल पहले बना था, जिसमें बहुत सारे गोल्ड कलर के स्टार्स मौजूद हैं। साइंसदान को कहना है कि ये इस नेबुला का सबसे पुराना स्टार क्लस्टर है। ये बात आप जान लें कि जब भी न्यू स्टार्स की फॉर्मेशन होती है तो बिल्कुल काले बादलों में होती है, और जब इनमें एक्सप्लोजन होता है तब और नए स्टार्स बनते हैं, जिनकी रोशनी से रेडिएशन पैदा होती है, जिससे नेबुला का साइज और बढ़ जाता है। लेकिन साइंसदान को कहना है कि इस क्लस्टर में 40 से ज्यादा सुपरनोवा एक्सप्लोजन हुए, जिनसे इतनी ज्यादा रेडिएशन और गैसेस निकली, जिससे नेबुला का साइज और बढ़ गया और इन गैसेस में और ज्यादा स्टार्स की फॉर्मेशन हुई। ये अमल एक चेन की तरह काम करता है। जितने ज्यादा धमाके होंगे उतनी ज्यादा गैस रिलीज होगी और उतने ही ज्यादा स्टार्स बनेंगे। ये क्लस्टर वाकई में हमारे लिए बहुत बड़ी डिस्कवरी थी। अब बात करते हैं हमारी कायनात की सबसे बड़ी गैलेक्सी IC1101 की। ये एक सुपर जायंट इलेक्ट्रिकल शिप की गैलेक्सी है, जिसमें 100 खरब से ज्यादा स्टार्स मौजूद हैं, जिनका कलर गोल्डन है। यानी इस गैलेक्सी में न्यू स्टार्स की फॉर्मेशन होना बंद हो चुकी है और साइंसदान इसे डेड गैलेक्सी भी कहते हैं। हमारी गैलेक्सी का साइज 1 लाख लाइट ईयर है। हमारी करीबी गैलेक्सी एंड्रोमेडा का साइज 2.5 लाख लाइट ईयर है, लेकिन इस गैलेक्सी का साइज 60 लाख लाइट ईयर है। ये साइज इतना ज्यादा है कि अगर आप इस गैलेक्सी को हमारी गैलेक्सी की जगह पर रखें तो ये आसानी से 10 से ज्यादा गैलेक्सीज को निगल जाएगी, और ये हमसे 1 बिलियन लाइट ईयर दूर विर्गो कॉन्स्टेलेशन में मौजूद है, जो अल्लाह की कुदरत का मुंह बोलता सबूत है। तो दोस्तों, ये थी आज की अमेजिंग वीडियो। आपको कैसी लगी नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं, और ये भी बताएं कि अगली वीडियो किस टॉपिक पर होनी चाहिए। जिस टॉपिक पर कमेंट्स ज्यादा होंगे हम उस टॉपिक पर जल्द वीडियो लेकर हाजिर हो जाएंगे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करने के साथ साथ इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, और ऐसी ही स्पेस के अमेजिंग वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल स्पेस वर्ल्ड को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।